नमस्कार दोस्तों, आपका इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग केस पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने केस के बारे में बताया था, केस को डिफाइन किया था हम लोगों ने। फिर उसके दो काइंड्स पढ़े थे, एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। अब इस वीडियो में है ना तीसरा काइंड्स और उसके बाद वाले पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, है ना। पूरा वीडियो देखने से पहले है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास है ना मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो है ना एकदम जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग है ना अगला पॉइंट देखते हैं केस का, जिसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन का वैसा फॉर्म्स होता है जिससे संबंध या अधिकार का बोध होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहले डेफिनेशन, है ना। पहले डेफिनेशन देखिए लिखा है, यहाँ देखिए पॉजेसिव केस लिखा है। पॉजेसिव केस में वैसे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, आपको तो बता ही दिया अभी तुरंत, है ना, जिसका प्रयोग संबंध या अधिकार को दिखाने के लिए होता है। देखिए लिखा है, द नाउन और प्रोनाउन वैसे नाउन या प्रोनाउन यूज टू शो रिलेशन और पोसेशन, जिसका प्रयोग रिलेशन या पोसेशन दिखाने के लिए किया जाए, इज कॉल्ड कहलाता है पॉजेसिव केस। वह पॉजेसिव केस होता है ना। डेफिनेशन भी देखे, द नाउन और प्रोनाउन वैसा नाउन या प्रोनाउन यूज टू शो रिलेशन और पोसेशन, वैसा नाउन या प्रोनाउन जिसका प्रयोग संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाए, इज कॉल्ड द पॉजेसिव केस। वह पॉजेसिव केस में कहलाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाए या किया हो तो पॉजेसिव केस में कहा जाता है ना। संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाता हो तो कौन केस में कहा जाता है? पॉजेसिव केस में। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आप कहते हैं माय हाउस, तो आप जब कहते हैं कि माय हाउस, इसका मतलब उस घर पर आपका अधिकार है। अपना अधिकार दिखाने के लिए आपने किसका प्रयोग किया? माय का प्रयोग किया। या माय पॉजेसिव केस में है। किसी महिला को देखे, आपके योर मदर, तुम्हारी माँ, योर मदर, तो उस महिला से आपका संबंध हो जाता है। उस संबंध को दिखाने के लिए योर का प्रयोग हुआ। योर कौन केस में होता है? पॉजेसिव केस में होता है। द चेयर ऑफ माइन, मेरी कुर्सी, द चेयर ऑफ माइन, मेरी कुर्सी, अर्थात उस कुर्सी पर आपका अधिकार है, आप उस कुर्सी का मालिक है। उस मालिक को उस अधिकार या अधिकार को दिखाने के लिए आपने माइन का प्रयोग किया। माइन किस केस में हो जाएगा? पॉजेसिव केस में। फिर उसी तरह देखिए, हर पेन, किसी पेन को देखे, हर पेन, इसका मतलब वो उस पेन की क्या है? मालकिन है। उसके अधिकार को दिखाने के लिए हर का प्रयोग हुआ। या हर कौन केस में है? पॉजेसिव केस में। इस तरह जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है तो कौन केस में हो जाता है? पॉजेसिव केस में। इस एग्जाम्पल में माय पॉजेसिव केस में है, इसमें योर है ना, इसमें माइन है और इसमें हर है ना। तो ये सब प्रोनाउन का फॉर्म है ना। सभी नाउन का जो ये प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है अलग अलग केस में, चलिए हम लोग उसको देखते हैं, है ना। उसको देखते हैं एक बार, चलिए देखते हैं, है ना। ये केस जो होता है ना, उसके ये केस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। एक देखिए यहाँ देखिए नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है ना। पॉजेसिव केस है ना। पॉजेसिव केस के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब ये देखिए, नॉमिनेटिव केस में आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है ना। ये आई नॉमिनेटिव केस में, वी नॉमिनेटिव केस में, यू और नॉमिनेटिव केस में, ही नॉमिनेटिव केस में, शी भी नॉमिनेटिव केस में, ईट और दे कौन केस में? नॉमिनेटिव केस में। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, ईट का ईट होता है, दे का देम होता है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस में 2 फॉर्म होंगे, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, है ना। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ही का
ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हीज ही होता है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव ईट्स होता है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है ना। और उसके बाद अब देखेंगे दे होता है तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। तो हर प्रोनाउन का आपने देखा, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी नॉमिनेटिव केस में, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, वी का आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ही का हीज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है ना। फिर आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता, वी का आवर्स होता, यू का योर्स होता है, ही का हीज पॉजेसिव प्रोनाउन होता, शी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, इट का नहीं होता, दे का देयर्स होता है ना। ये दे का क्या होता है, देयर्स होता है। इस तरह जो है ये सभी पॉजेसिव, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में प्रोनाउन का सभी फॉर्म है। लेकिन नाउन का फॉर्म जो होता है वो अलग होता है। नाउन का फॉर्म क्या होता है, अलग होता है। नाउन का केस अलग ढंग से बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं, नोट देखिए यहाँ लिखा है ना। नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स इन द एनसी एंड ओसी है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी है ना। नाउन्स हैव सेम फॉर्म्स इन द एनसी एंड ओसी, एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस एंड ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। नाउन्स जो होता है उसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में एक जैसा रूप रहता है। यहाँ देखिए लिखा, नाउन्स का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में एक समान रूप रहता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा राम हैज गॉन टू मार्केट, तो राम यहाँ कौन केस में है ना, राम सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में। दे हैव बीटेन राम, राम यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ तो वह ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन इस दोनों का स्पेलिंग यदि देखिए, नॉमिनेटिव केस में जैसा स्पेलिंग है वैसा स्पेलिंग ऑब्जेक्टिव केस में भी है, इसका फॉर्म कभी नहीं बदलता है ना। लेकिन पॉजेसिव केस इसका क्या होता है, बदल जाता है ना। देयर आर पॉजेसिव केस बनते कितने तरह से हैं, 3 तरह से। नाउन का पॉजेसिव केस कितने तरह से बनता है, 3 तरह से। देखिए लिखा, देयर आर 3 वेज टू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स। देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं टू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स। नाउन का पॉजेसिव केस 3 तरह से बनता है। पहला देखिए, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी, यहाँ जो आप कोमा जैसा ऊपर से देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी है, और बाय यूजिंग ऑफ का प्रयोग करके, है ना। यह पॉजेसिव केस जो नाउन का बनता है 3 तरह से, किसका प्रयोग करके, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एंड बाय यूजिंग ऑफ। अब ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ होगा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होगा और ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एकदम लाइक और शेयर जरूर करेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।